Good morning, all the students of class 5. My dear students, I am teaching all of you your book, lesson number 6, the Selfish Giant. स्वार्थी राक्षस के बारे में हम तुम लोगों को पढ़ा रहे थे, जिसमें कि हमने कुछ तुम लोगों को बताया था कि एक राक्षस का बगीचा था, जिसमें कुछ बच्चे जब स्कूल से लौटते थे तो वहाँ पर जा कर के खेलते थे। एक दिन राक्षस जब आया और उन लोगों को खेलते हुए देखा तो वह उन लोगों को डांट करके भगा दिया। अगले दिन उसने एक साइन बोर्ड लगा दिया कि अतिक्रमक को प्रवेश पर सज़ा मिलेगी। इसके बाद बच्चे लोग उसमें प्रवेश नहीं करते थे, वे पास के ही सड़क पर खेलते थे, जो कि धूल से भरा और पत्थरों से सख्त था। लेकिन राक्षस के बगीचा में भी एक अद्भुत परिवर्तन हो रहा था। बसंत का मौसम आ गया था और सभी लोगों के जो बगीचे थे वह फल और फूलों से लद रहा था। लेकिन इसके विपरीत राक्षस के बगीचा में अभी तक विंटर सीजन ही था। राक्षस इसी बात को वह सोच रहा था कि अभी तक उसके यहाँ क्यों जो है विंटर सीजन है। अब आगे देखें। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग। मैं इस बात को नहीं समझ रहा हूँ कि क्यों स्प्रिंग को आने में इतना देर हो रहा है। वाई स्प्रिंग इज कमिंग सो लेट, सेड द सेल्फिश जायंट। स्वार्थी राक्षस ने कहा। एज ही सेट एट द विंडो एंड लुक्ड एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन। जैसे ही वह खिड़की के पास में बैठा और अपना ठंडा उजला सा बगीचा देखा। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर। अब राक्षस आशा कर रहा है। वह कह रहा है कि मैं आशा करता हूँ कि मौसम में कोई परिवर्तन होगा। बट स्प्रिंग नेवर केम। लेकिन स्प्रिंग कभी नहीं आया। नॉर डिड समर, और न ही गर्मी का मौसम आया। ऑटमन गेव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन। सभी लोगों के बगीचा में ऑटमन में फल आ गए। बट देन गार्डन्स हैड नन। लेकिन राक्षस के बगीचा में कुछ नहीं था। सभी लोगों के बगीचे फल फूल से भर गए थे और चारों ओर हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही थी। लेकिन राक्षस के बगीचा में कुछ भी नहीं था। ही इज टू सेल्फिश, ऑटमन सेड। यह बहुत स्वार्थी है, ऑटमन ने कहा। सो विंटर वाज ऑलवेज देयर एंड नॉर्थ वाइंड हेल फ्रॉस्ट स्नो डांसेड अबाउट थ्रू द ट्रीज। इसलिए विंटर वहाँ हमेशा था और उत्तरी हवा, ओला और फ्रॉस्ट मने होता है फुहारा वगैरह, और बर्फ़ वहाँ पर अभी तक पेड़ पर नाच रहे थे। मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रहा था और ओले बरस रहे थे।
One morning the giant was lying awake in bed when he heard lovely music. एक सुबह जब राक्षस जगा हुआ अपनी बिछावन पर पड़ा हुआ था, तभी उसने एक सुंदर म्यूजिक सुना। It was a little bird singing outside his window. यह एक छोटी सी पक्षी गा रही थी जो उसकी खिड़की के बाहर था। But it was so long since he had heard a bird sing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. But it was so long, लेकिन वह इतने देर से था कि वह उसे अपने ही बगीचा में उसका गाना सुना। उसको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे ही बगीचे में गा रहा है। It seems to him to be the most beautiful music in the world. यह उसको संसार में सबसे अच्छा म्यूजिक पसंद हुआ। Suddenly the whole stopped dancing over his head. अचानक से जो हेल थे, ओला थे, वह रुक गया नाचना उसके सिर के ऊपर। एंड नॉर्थ वाइंड सीजेड रोरिंग, और उत्तरी हवा गरजना बंद कर दिया। एंड ए स्वीट परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन कैसमेंट, और एक मधुर गंध खुली हुई आलमीरा से आ रहा था। आई बिलीव स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट। मेरे को विश्वास था कि अंतिम में स्प्रिंग आएगा। आई बिलीव स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट। मुझे विश्वास था कि अंतिम में स्प्रिंग आएगा। सेड द जायंट, एंड ही जंप्ड आउट, और वह उछल गया और बेड एंड लुक्ड आउट। व्हाट डिड ही सी? वह अपने बिछावन से उछला और देखा। वह क्या देखा? ही सॉ द मोस्ट वंडरफुल साइट। उसने एक बहुत आश्चर्यजनक दृश्य देखा। थ्रू द लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रेन हैड क्रेप्ट इन। दीवार के जो छोटे से छिद्र थे, उससे बच्चे उसमें प्रवेश कर गए थे। एंड दे वेयर सिटिंग इन द ब्रांच ऑफ द ट्रीज, और वे पेड़ की शाखाओं पर बैठे हुए थे। एंड दे वेयर सिटिंग इन द ब्रांच ऑफ द ट्री, और वे पेड़ के शाखाओं पर बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज ए लिटिल चाइल्ड। प्रत्येक पेड़ जिस पर कि वह देख सकता था, एक छोटा सा बच्चा था। एंड द ट्रीज वेयर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रेन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विथ ब्लॉसम। और पेड़ इतने खुश थे वापस बच्चों को पा करके कि वे पुनः जो है खिल गए थे। एंड वे आर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और वे अपना बाँह जो थे वह नम्रतापूर्वक हिला रहे थे। एंड ट्विटरिंग विथ डिलाइट, और खुशी से चिहुक रहे थे। एंड ट्विटरिंग विथ डिलाइट, एंड द flowers were looking up through the green grass
और फ्लावर जो है वह दिखाई दे रहे थे हरे घास से एंड लाफिंग और हंस रहे थे। इट वाज ए लवली सीन, यह बड़ी सुंदर दृश्य था। ओनली इन द कॉर्नर इट वाज स्टिल विंटर, सिर्फ कोना में ही अभी तक विंटर था। इट वाज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, वह बगीचा के सबसे दूर का कोना था। तो राक्षस ने देखा कि दीवार के छेद से कुछ बच्चे प्रवेश कर गए हैं और पेड़ के ऊपर चढ़ गए हैं। जहाँ जहाँ बच्चे लोग थे वहाँ वहाँ पर फूल वगैरह खिल गए थे और पेड़ जो है खुशी से चिहक रहे थे। लेकिन अभी भी जहाँ पर कोई बच्चा नहीं था वहाँ पर विंटर ही था। अब आगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। मैं पुनः मिलूँगा। जय हिंद।